हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स वाला चैनल। क्लास 12 सीबीएसई सफलता टेस्ट डे 9 मॉर्निंग एंड इवनिंग बैच। आपको जो भी क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से आया था आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग मॉर्निंग बैच से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका रहा, ये क्वेश्चन क्या था? तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिफाइन करते थे? सिंपल सी बात है, मैंने बताया था वर्किंग पॉपुलेशन का। क्या था? वर्किंग पॉपुलेशन का जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जो काम कर रहे थे उसी वही क्या कहलाता है? हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहलाता था। तो क्या जाएगा, लेबर फोर्स पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन? तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्किंग पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू, प्रोडक्टिविटी का बात कह रहा है। लैंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो दो चीज मैंने बताया था, एक तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है? टोटल आउटपुट। और प्रोडक्टिविटी क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल आउटपुट। ये तो प्रोडक्शन होता है, आउटपुट पर हेक्टेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट पर हेक्टेयर। यानी एक हेक्टेयर में कितना प्रोडक्शन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन था। केस बेस्ड क्वेश्चन था, ये पैसेज आप लोग को पढ़ना था। इस पैसेज पे हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। यानी इनमें से कौन सा एक एमएसएमई का एडवांटेज नहीं है? कह रहा है कौन सा एक एमएसएमई का एडवांटेज नहीं है। तो पहला, इट इज सूटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स, it is helpful in creation of employment opportunity, it requires more capital than labor, या it ensure equitable distribution of income in the country। तो पहले तो हम लोग देखेंगे, या हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बेनिफिट क्या होता है या उसका एडवांटेज क्या है। तो इट्स सूटेड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, ये है उसका एडवांटेज। इट इज यूजफुल इन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये भी हो जाएगा। इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, बिल्कुल नहीं सर, इसमें कैपिटल लेबर से ज्यादा नहीं। लेबर इंटेंसिव होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें लेबर का ज्यादा डिमांड होता है ना कि कैपिटल का। इट इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल देन लेबर, जो कि एक एडवांटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का नहीं है। चलिए इसको आप देख लीजिएगा, पैसेज में भी ये मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएसएमई इज इनकरेक्ट। यानी एमएसएमई के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है या गलत है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, दीज इंडस्ट्री आर नॉट बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, द ओनरशिप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज मोर वाइड स्प्रेड देन द ओनरशिप ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, या नन ऑफ दीज। तो तीनों ये ऑप्शन जो है, तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ वेल्थ, सही है। दीज इंडस्ट्री आर नॉट बेस्ड ऑन कैपिटल इंटेंसिव, ये भी सही है। कैपिटल इंडस्ट्री, कैपिटल बेस्ड इंडस्ट्री ये नहीं होता है। द ओनरशिप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोर वाइड स्प्रेड देन द ओनरशिप ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था और ये तीनों ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का असर्शन और रीजन से था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन एंड इंपोर्ट ड्यूटी। तो हम लोग पढ़े थे कोटा और टैरिफ। कोटा और टैरिफ के थ्रू इंडिया में क्या होता था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। तो ये असर्शन हमारा क्या है? सही है। क्या रीजन उसको फुलफिल करता है? तो हम लोग रीजन पढ़ेंगे। आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये भी सही है, क्योंकि आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन इन्वायरमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये सही है स्टेटमेंट हमारा। रीजन भी हमारा क्या है? सही है। यानी कि हमारा जो आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी था, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं, वो कैसे होता था? जब तक अपने मार्केट को, अपने इकोनॉमी को एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान पीरियड के टाइम में जो कि 1950 से 1990 तक चला था, उसमें हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन पे फोकस नहीं किए थे। हम लोग फोकस किस पे किए थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। यानी ये भी रीजन हमारा सही है, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाइड उसको एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन मॉर्निंग बैच से था। अब हम लोग चलते हैं इवनिंग बैच में। इवनिंग बैच का जो पहला क्वेश्चन हम लोग का था ये था, अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच
यानी कि स्टेगनेंट इकोनॉमी किसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे ओवरऑल फीचर का पहला फीचर ही था हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी। देयर इज लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन इनकम, देयर इज अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम, देयर इज वेरी हाई पर कैपिटा इनकम, या बोथ ए एंड बी। तो हम लोग पढ़े थे देयर इज लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन इनकम, जहां पे ग्रोथ नहीं के बराबर होता है वही क्या कहलाता है, स्टेगनेंट इकोनॉमी। आवर इकोनॉमी वाज स्टेगनेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हाई, बिकॉज आवर जीडीपी ग्रोथ रेट वाज only less than 2%, that's why our economy is characterized by stagnant economy। दूसरा हमारा ऑप्शन था there is very low per capita income, जहां पे per capita income लो होता है वहां पे क्या कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज हैवीली डिपेंडेंट ऑन, यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किस पे थे, एक्सपोर्ट पे थे, इंपोर्ट पे थे, आइदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे थे, या नाइदर एक्सपोर्ट एंड नॉर इंपोर्ट पे थे। तो हम लोग पढ़े थे एक फीचर ओवरऑल फीचर का, तो हमारा इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मेन किस पे ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे, और वो भी इंपोर्ट कहां से होता था, मेनली ब्रिटेन से होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था वही पैसेज है, आप लोग पैसेज पढ़िएगा, उस पर केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन ये है कि एमएसएमई सेक्टर सफर्ड अ लार्ज एक्सटेंट इन कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन ड्यू टू, यानी कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर था जो कोविड-19 के टाइम में बहुत ज्यादा सफर कर रहा था, क्या रीजन था उसका, फॉल इन डिमांड, फेवरेबल बीओपी, लिक्विडिटी क्रंच, या बोथ ए एंड सी। तो हम लोग पढ़े थे, पैसेज में भी आपको मिल जाएगा कि हमारा एमएसएमई ये दोनों कारण से, एक तो डिमांड कम हो गया एमएसएमई का, और दूसरा लिक्विडिटी क्रंच हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, एमएसएमई बहुत ज्यादा क्या हो गया था, सफर कर रहा था पेंडेमिक के कारण, जिसके कारण एमएसएमई को हम लोग, आप पैसेज में देखिएगा, एमएसएमई को लगभग $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक से क्या मिला था, लोन भी मिला था उसको रिवाइवल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग इन द गोल ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइन बाय, यानी कि हम लोग पढ़े थे जब प्लानिंग हम लोग स्टार्ट किए थे तो एक कमिटी का सेटअप किया गया था 1956 में। कौन सा कमिटी, तो कमिटी का नाम था कार्वे कमिटी। कार्वे कमिटी, और ये कार्वे कमिटी यानी कि डीके कार्वे कमिटी बनाया गया था, और ये डीके कार्वे कमिटी ने ही सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस किया था और इसके इंपोर्टेंस को अंडरलाइन किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कार्वे कमिटी। 1956 में ये कार्वे कमिटी बना था जिसका मेन फोकस क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको विलेज एंड ग्राम उद्योग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीजन से था, पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेंटर रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सही है, हम लोग प्लानिंग के टाइम में पढ़े थे, प्लान पीरियड जो हमारा 1952 टू 1990 था, उसमें जो भी सेंटर रोल था, सेंट्रल का ही रोल था किसमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, यानी मेन रोल में कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट था। उसके बाद उसका रीजन ये है कि प्राइवेट एंटरप्राइजेज वर टू प्ले अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम लोग पढ़े थे मेन रोल में कौन था, गवर्नमेंट था, और हेल्पिंग रोल या सेकेंडरी रोल में कौन था, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर था। तो यानी कि हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। चलिए आप लोग इसको मिला लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं सफलता टेस्ट डे 10 में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।